नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अब 26 दिन का ही वक्त रह गया है। राम मंदिर को लेकर अब दो फ्रंट पर काम हो रहा है। एक तरफ जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद ने इस प्राण प्रतिष्ठा को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया, तो इस मौके को ऐतिहासिक बनाने में जी जान से जुटे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अब राम मंदिर के बहाने अपने उन सियासी विरोधियों को चैलेंज कर रही है जो उसे ताना मारते थे कि बीजेपी राम मंदिर की बात तो करती है लेकिन तारीख नहीं बताती। शायद यही वजह है कि अब कई सियासी पार्टियां प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता मिलने के बावजूद अयोध्या जाने से इनकार कर रही हैं। कांग्रेस ने भी अभी तक न्योता कबूल नहीं किया है। आखिर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इतनी सियासत क्यों हो रही है? क्या विपक्षी पार्टियों के इस आरोप में दम है कि बीजेपी ने इस धार्मिक समारोह को चुनावी प्रोग्राम बना दिया है? आज मुकाबला में हम इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किस तरह अपने सियासी विरोधियों को 22 जनवरी को अयोध्या आने की चुनौती दी। और जो लोग कहते थे राम मंदिर तो बनाओगे पर तारीख कब बताओगे, उनकी छाती पर चढ़कर कहता हूं 22 जनवरी को आ जाना। राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने हमारे दिल पर जो घाव किया था, जो चोट दी थी, राम मंदिर को ध्वस्त किया था, प्रभु श्री राम लला की मूर्ति को चूर चूर किया था और राम मंदिर को दबाकर वहां पर बाबरी ढांचा तैयार किया था। एक ऐसी टीस, एक ऐसा नासूर हमारे दिल पर उस समय से लहरा रहा था और कितनी लड़ाइयां लड़ी, हजारों लोगों ने बलिदान दिया और आज वही राम मंदिर उसी जगह पर विराजमान हमारे राम लला हो रहे हैं। बीजेपी नेताओं के बयान की यही टोन विपक्षी नेताओं को पसंद नहीं आ रही। यही वजह है कि सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने बीजेपी पर राम मंदिर के नाम पर सियासत करने का आरोप लगाते हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से इनकार कर दिया है। ये जो फंक्शन जो कर रहे हैं, ये फंक्शन हो रहा है एक स्टेट स्पॉन्सर्ड इवेंट के रूप में। प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री यूपी के मौजूद रहेंगे, कई सारे आपके जो आज हमारे व्यवस्था के जो राजनीतिक व्यवस्था के हैं उनके पदाधिकारी भी रहेंगे वहाँ पे। हम नहीं समझते कि ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हमारा संविधान कहता है कि देश के अंदर सत्ता को, सरकार को, उसकी कोई एक धार्मिक ये एफिलिएशन नहीं होगी। तो ऐसी परिस्थिति में वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होने की जगह उसकी राजनीतिकरण जो हो रही है इस पूरी की पूरी इनॉग्रेशन के लिए, उससे हमारी ये आपत्तिजनक, इसलिए हम वहाँ पे भाग नहीं लेंगे। न्योता मिला कि नहीं मिला, जाना है कि नहीं जाना, इसको लेकर विपक्षी गठबंधन के अलग अलग स्टैंड सामने आ रहे हैं, अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, रतन शारदा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं, नाहिद लारी खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और आदिल हसन, प्रवक्ता AIMIM। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिवम त्यागी जी आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। भव्य राम मंदिर बन रहा है, पूरी देश की आस्था का सवाल है, पूरी देश की आस्था उससे जुड़ी हुई है। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग उसमें क्रेडिट लेना चाहते हैं, या आप लोग ये बताना चाहते हैं कि राम मंदिर बना तो सिर्फ आप लोगों की वजह से और उस पर आप ही का अधिकार है? देखिए, मुझे लगता है कि ये तो आपने ऐसा सवाल पूछा, लेकिन राम मंदिर बनना चाहिए, इसको पूरा देश चाहता था। और इस दुनिया में जहां पर भी सनातन है, लोग चाहते थे कि राम मंदिर बने। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो 1990 और उससे पहले से लेकर राम मंदिर के निर्णय के हमेशा साथ खड़ी थी और कहती रही कि नहीं, राम मंदिर बनना चाहिए। वरना रतन शारदा जी यहाँ पर हैं, जानते और समझते होंगे, और इस देश का मीडिया इस बात को अच्छे तरीके से जानता है कि 90 से पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के बारे में बात करना कोई पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं करती थी। इतना दूरी बनाते थे लोग कि लोगों की जनरेशंस दर जनरेशंस चली गई, किसी ने राम मंदिर की तरफ को जाकर देखना उचित नहीं समझा, कभी 1.5 रुपए का प्रसाद वहां पर नहीं चढ़ाया, कभी लोगों को ऐसा नहीं लगा कि इसके बारे में बात करनी चाहिए। 2014 से पहले राम मंदिर की अगर कोई बात कर ले तो वो पार्टी कम्युनल हो जाती थी। भारतीय जनता पार्टी को कम्युनल पार्टी किस लिए कहते थे लोग? इसीलिए
लेकिन आज जब हम कहते हैं कि नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, इस पूरे देश में घर घर न्योता जा रहा है, घी चावल वाला अक्षत कलश जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मूर्ति के साथ साथ घर घर निमंत्रण जा रहा है, और ये इस दुनिया के लिए, देश के लिए, हर एक सनातनी के लिए ऐतिहासिक विषय है। इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, इसको जो है मनाना चाहिए। मैं मानता हूं हर किसी व्यक्ति को इसमें कहीं ना कहीं अपना योगदान किसी भी स्तर पर आकर देना चाहिए। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है तो इसमें तो किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरे लिए एक और विशेष दुख की बात यह भी है कि मैं उसे जहां जहां पर भी राम मंदिर के विषय में डिबेट्स में जा रहा हूं, कांग्रेस डिबेट्स में आना पसंद नहीं कर रही। उनको डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हिंदू पार्टी दिखने लगे या राम की तरफ वाले दिखने लगे, तो वो टॉपिक पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। मैं मानता हूं एक देश में, हिंदुस्तान में, भारत में, राम के देश में इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये हमारे लिए, मेरे लिए एक सनातनी होने के नाते बड़ा विषय है। देवेंद्र फडणवीस का बयान सुनवाया, वो कह रहे हैं आपकी छाती पर चढ़कर मंदिर भी बना दिया, तारीख भी बता दी। मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बन रहा है, इसमें आप लोगों का क्या योगदान है? आप लोग इसे क्यों ये बार बार प्रचारित कर रहे हैं कि हम ही हैं राम के अनुयायी और इस देश में कोई नहीं है? प्राची जी, मैं मानता हूं कि इस देश में राम के अनुयायी खूब हैं, भर भर कर हैं, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को अगर छोड़ दें तो हर कोई राम में आस्था रखता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के बनने को लेकर किस तरीके से अलख जगाया, किस तरीके से जन जन तक वो भावनाएं पहुंचाई, किस तरीके से रथ यात्रा करके एक एक व्यक्ति को खड़ा किया, किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया, और उसके लिए सहा क्या? आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश की सरकार हमारी गई, मध्य प्रदेश की सरकार हमारी गई, राजस्थान की सरकार हमारी गई, गुजरात की सरकार हमारी गई, 4 राज्यों की सरकार बर्खास्त हो गई थी भारतीय जनता पार्टी की। और भारतीय जनता पार्टी के उस समय के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी ने कहा था कि राम मंदिर के लिए, राम लला के लिए ऐसी हजारों गद्दियां कुर्बान। जो लोग अपने परिवार से बाहर एक कुर्सी नहीं जाने देते, वो क्या जाने के 4 राज्यों की सरकारों का बर्खास्त होना क्या होता है। कितने लोगों ने जो है अपनी जान दे दी, कितने लोगों ने अपना मतलब राजनीतिक स्तर पर उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ। मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी इकलौती और एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा राम मंदिर के साथ खड़ी रही, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ खड़ी रही। और आज, और 10 सेकंड और दे दीजिए मुझे। शिवसेना को भूल जाते हैं, उद्धव ठाकरे को भूल जाते हैं, वो तो बार-बार अपना दर्द व्यक्त कर रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि ये तो आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग हैं जो भाग गए थे, काम तो हमने किया है। उनको दर्द व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है राम सबके हैं, उनको भी मानना चाहिए। और एक और चीज अंत में, मुझसे पहले मेरे जो सीनियर्स हुआ करते थे प्रवक्ताओं में, मुझे लगता है कम से कम 10 साल उन लोगों ने इतनी गालियां खाई हैं टीवी पैनल पर बैठकर। रोजाना 5 पैनल में अगर लोग होते तो 4 यही पूछते थे कब बनाएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज उनका जवाब देने का मौका मुझे मिला है तो मैं तो कहूंगा भाई बनाया है। वाला जी, अब देखिए ये सवाल तो आप ही लोग पूछा करते थे, और अब इस सवाल का जवाब अगर बीजेपी दे रही है तो आप कहते हैं राजनीतिकरण कर रहे हैं, ये तो राम मंदिर का राजनीतिकरण कर रहे हैं। प्राची जी, अव्वल तो भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारी चल रही है, इसमें मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और सभी को साधुवाद देना चाहता हूँ। मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बनाएंगे। आज भी तारीख ये नहीं बता रही, सुप्रीम कोर्ट ने उस मंदिर को बनाने का निर्णय दिया था। मैं आपको बता दूं प्राची जी, 2 चीज ऐतिहासिक। 1992 के अंदर कांग्रेस की उस वक्त की वर्तमान सरकार ने एक बिल लाया था पार्लियामेंट के अंदर, मैं वर्बैटिम कोट कर रहा हूँ। उस बिल में भव्य राम मंदिर बनाने का प्रस्ताव रखा गया, बाजू में मस्जिद बनेगा। भव्य राम मंदिर उसी 2.5 एकड़ पे जो माना जाता है भगवान श्री राम का जन्म स्थान, उसी जगह पर। भाजपा के भंडारी जी जो उपराष्ट्रपति उन्होंने पार्लियामेंट में कहा, मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ, हिंदी में इसका अनुवाद, चलो हिंदी में पढ़ लेता हूँ, कि ये जो राम मंदिर का निर्माण होगा ये पार्लियामेंट से तय नहीं करेगा, कोर्ट के आदेश से तय होगा। ये भंडारी जी, इनके ऊपर थे 1992 में। आप सोचिए, मेरे राम लल्ला 1992 से टेंट में थे, 1992 से टेंट में थे। ये अगर देश को ये नहीं थकते, 1992 में राम मंदिर बन जाता। इसके बाद की बात बताता हूं, जब वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देश के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के माननीय प्रधानमंत्री जी को ये कहा कि आप इस टॉपिक पे आप थोड़ा दखल दीजिए, हस्तक्षेप कीजिए और दोनों पार्टीज के बीच में आप सुलह कर दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने ऑफिशियली कहा मैं नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री का ऑफिशियली एफिडेविट है। जब आप सुलह नहीं करना चाहते थे, आप पार्लियामेंट के मामले से नहीं बना लेते, तो तहसीन पूनावाला जी, नई कांग्रेस आप मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नया इतिहास बताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, 1 मिनट तहसीन पूनावाला जी, 1 मिनट। मैं आपकी बात मान गई, मैं आपकी बात मान गई कि कांग्रेस राम मंदिर को बनाना चाहती थी, कांग्रेस चाहती थी राम मंदिर बने, तो शिवम त्यागी जी की पार्टी थी जो नहीं चाहती थी कि राम मंदिर बने। फिर जब इतना ही राम से प्यार था तो आज भी राम के नाम पर परहेज क्यों करते हैं?
क्यों नहीं खुल के बता रहे कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में? मैं तो खुलकर कह रहा हूँ, ताले खोलने वाली कौन सी पार्टी थी? शहीद राजीव गांधी जी ने ताले खोले थे। हाँ। और उस ऑर्डर के खिलाफ हायर कोर्ट में भी नहीं गए, मैजिस्ट्रेट उसके का बाद ऑर्डर क्या आया, उस हुआ? ऑर्डर की उसके सख्त बाद क्या पालना की। हुआ? उसके बाद तहसीन जो भी पूनावाला हुआ। जी कितने नहीं, बयान नहीं, है, उसके कितने बाद- बयान है उसके बाद- कांग्रेस के? राम के एग्जिस्टेंस को ना मानने वाले लोग आज ये कह रहे हैं हम तो राम मंदिर बनाने वाले थे शुरुआत से। जी, ये 1992 में ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। बिल्कुल कांग्रेस के बयान आए, कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान आए जो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल बयान थे। मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक रखता हूँ और उसकी सजा आज भी कांग्रेस को मिल रही। नो इफ एंड बात, आप जानते हो मैं बहुत डायरेक्ट बात करता हूँ। लेकिन ये ठगने वाली पार्टी भाजपा, बड़ी झूठी पार्टी। महेश शर्मा जी ने कहा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जब प्रधानमंत्री जी बैठे थे, मां सीता के जन्म का कोई प्रूफ नहीं, ये लोग बनाएंगे, ये लोग राम मंदिर का क्रेडिट ले रहे। इसमें देखिए प्राची जी, मैं टेक्निकल बात करता नहीं, बात 10 सेकंड और अपनी बात समाप्त करता हूं। राम मंदिर जी का डिस्प्यूट क्या था? एक टाइटल डिस्प्यूट था, टाइटल डिस्प्यूट। तीन पार्टी थी, टाइटल डिस्प्यूट। सरकार की क्या भूमिका थी? अरे सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसला कब आना चाहिए, राम मंदिर कब बनना चाहिए, इस बात को लेकर आपत्ति लगाई गई है, इस बात को लेकर आपत्ति लगाई गई है। आप लोग इसे चुनाव से जोड़कर इसे टालने की कोशिश करते रहे। इतना बता दीजिए, राम के इतने बड़े अनुयायी हैं तो क्यों नहीं जाते हैं? रामलला टेंट में भी थे तो क्यों नहीं गए कभी दर्शन करने के लिए? आप भी चले मेरे साथ। नहीं, क्यों नहीं गए तहसीन पूनावाला जी? सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इनको तो अभी ताजा इन्विटेशन गया है ना, पर्सनली जाकर इन्विटेशन दिया गया है। तो क्यों खुलकर नहीं बता रहे कि आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? किस बात का डर है? इनसे थोड़ी ना डर है, इनको कौन बताएगा? इनका क्या लेना देना? नहीं, इनको तो नहीं बताएंगे, जो इनवाइट करने गए उनको तो बताएंगे ना। तो इन्विटेशन आया है, आप देखेंगे उसका जो फैसला वो करेंगे। सीताराम येचुरी, हालांकि आप जानते हैं मैं लेफ्ट से कितना, मैं लेफ्ट को बिल्कुल नहीं मुझे समझ में आती लेफ्ट, उन्होंने भी आज उनका बाइट ही ऑफिशियली कहे हम तय करेंगे। ये कहां से तय नहीं करेंगे? उन्होंने कहा इस मामले का राजनीतिकरण हो रहा है, कोई भी प्रधानमंत्री ऐसे कार्यक्रम में नहीं जा सकता। संविधान का उल्लंघन बता रहे हैं वो, तो इसे वो तो मना कर रहे हैं तहसीन पूनावाला जी। अब छोटा सा जवाब दीजिए शिवम जी, फिर बाकी मेहमान। एक से आपने क्या किया? ठीक है, आपने क्या किया बता दीजिए, आपने क्या किया? क्यों क्रेडिट ले रहे हैं? कांग्रेस तो बहुत पहले बनवाना चाहती थी मंदिर। देखिए, कांग्रेस बहुत पहले बनवाना चाहती थी और कांग्रेस वो पार्टी है जो 2019 में जाकर उन्हीं के नेता जो है कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं नहीं अभी मंदिर मत बनाइएगा, इससे चुनाव पर बड़ा फर्क पड़ेगा। और छोड़ दीजिए, मैं कुछ बयान तो ऐसे हैं, वैसे तो दर्जनों और मुझे लगता है 100 से ज्यादा बयान शायद इनके ऐसे हैं राम मंदिर के खिलाफ, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जिनको मैं टीवी पर कह नहीं सकता। अगर मैं राजा राम, एक इनके नेता हुआ करते थे राजा राम, उन्होंने पता है क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं तो मंदिर में जाकर वो भी ना करूं, वो को आप गूगल कर लीजिएगा तहसीन भाई, मैं यहां शब्द नहीं बोल सकता। इसके बाद इन्होंने भरत सिंह सोलंकी ने कहा कि जहां पर रामचला है, जिनको ये पूछते हैं वहां जाकर कुत्ते, उस मैं आगे नहीं बोल सकता। उसके बाद कांतिलाल भूरिया ने कहा कि चंदा इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी वाले क्या करते हैं, मैं आगे नहीं बोल सकता। तमाम बयान है। एक और बयान है जिसमें यह कहा गया कि मैं तो वहां जाकर ये भी ना करूं। प्लीज, ऐसे ऐसे बयान हैं कि वो बयान अगर किसी और धर्म के, किसी और भगवान के कॉन्टेक्स्ट में दिए जाते, आप यकीन मानिए क्या हो जाता। और आप कहते हैं कि ये तो कोर्ट ने किया। कमाल की बात है, बिल्कुल कोर्ट ने जब किया। कोर्ट को माने तो परेशानी, ना माने तो कहते हैं नहीं नहीं यहां ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, विध्वंस दीविका ये कर दिया, ये दिक्कत, ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, ये स्ट्रक्चर तोड़ दिया। और जब कोर्ट का माना, नहीं नहीं ये तो कोर्ट ने ही तो बनाया है, कोर्ट का माना है इन्होंने क्या किया? अब सुनिए, मैं 10 सेकंड और दे दीजिए मुझे, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। तहसीन भाई के लिए मेरे पास बस एक ही चीज है कि मैं डिबेट में आने से पहले एक व्यक्ति के साथ बैठा हुआ था, उनसे बात हो रही थी, कौन है पैनल में, कि वो तहसीन जी हैं। उन्होंने मतलब टू द पॉइंट बता दिया था कि तहसीन जी ये शब्द पूछने वाले हैं, यही सवाल होने वाले हैं। भाई निकलिए, मैं मानता हूं कि मेरे देश में श्री राम के साथ कालनेमी रूपी जो लोग निकल कर आते हैं ना, आप कितना भी श्री राम के साथ लगिए, जनता जानती है। आपका क्वेश्चन पेपर तो पहले से आउट हो गया। अब 1 मिनट रुक जाइए, एक सेकंड शिवम त्यागी जी, और भी मेहमान है मेरे पास। तहसीन पूनावाला जी, बस छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा क्योंकि बाकी और मेहमान भी, उनके पास भी जाना है। इतने सारे बयान है कांग्रेस नेताओं को, उनको कैसे झुटलाइएगा आप? दो छोटे लाइन, ये एग्जाम पेपर लीक करने की पुरानी आदत है भाजपा की, ये लोग भाजपा की नहीं है। अब एक चीज बताइए, ये हमारा जो एग्जाम पेपर बना रहा है वो इतना प्रिडिक्टेबल हो जाए तो लोगों को पता है भाई कि आप क्या सवाल पूछने वाले, क्योंकि आपके पास कोई नई स्क्रिप्ट नहीं है। भाई श्री राम के बारे में मैं 10 घंटे डिबेट कर सकता हूं क्योंकि मेरे पूर्वजों ने 25 साल उस पर लाठियां भी खाई, जान भी दी, डिबेट में भी लड़ाई की, सब कुछ किया। मेरे पास कंटेंट है। अब आपने आज तक विरोध किया और सडनली अब इनको साथ करना पड़ा। अच्छा, एक मिनट, अब रुक जाइए। हाँ, तहसीन पूनावाला जी, अब मुझे आगे जाना है, मुझे समाजवादी पार्टी का स्टैंड जानना है। मेरे नहीं, मेरी पूर्वज 1992 में बनाना चाहते थे, इनके पूर्वज
को जो उन्हें रोका। लेकिन एक लाइन, ठीक। ये इन्होंने कहा कांग्रेस के इतने गलत बयान है, मैं तो मानता हूँ, मैं तो उसको अग्री करता हूँ। जब संजय निषद जी को क्रिटिसाइज करते सरकार थोड़ी है। चलिए इस पर मैं क्या जवाब ले लूंगी, मैं पहले मैं उस नाहिद पर लारी खान जी के पास जाए। नाहिद लारी खान जी, समाजवादी पार्टी की लाइन इतनी कंफ्यूजिंग लाइन क्यों नजर आ रही है? एक तरफ आप कहते हैं निमंत्रण मिलेगा तो हम जरूर जाएंगे, एक तरफ आप ही के सांसद कहते हैं कि अयोध्या नहीं जाना चाहिए, वो तो ताकत के दम पर बनाया गया मंदिर है। प्राची जी, अभी तो मैं आपके डिबेट के जो ऊपर लाइन चल रही, कैप्शंस चल रहे हैं, वो मैं पढ़ रही थी। ठीक नाम रखा आपने बीजेपी का कि घमंडिया, ठीक नाम है, ठीक बात है। बीजेपी घमंड में चूर रहती है, सत्ता में बैठे हैं तो घमंड में चूर है। तो घमंडिया लोग सरकार में है और इंडिया इंतजार में है कि 2024 का चुनाव आएगा और घमंडिया लोग जो सत्ता से बहुत दूर फेंक देंगे। ठीक है, मुझे तो डिबेट का टॉपिक जो आपके कोऑर्डिनेटर ने बताया था 2024, अब जो आपकी टैगलाइंस और जो कैप्शंस, धोखा देके बुला लिया आपने समाजवादी नहीं, कोई धोखा नहीं, वरना आना वो भी नहीं चाहते राम अच्छा मंदिर रुकिए पर। शिवम त्यागी जी, नहीं कोई धोखा नहीं, कोई धोखा नहीं है। उनको पता है कि राम मंदिर की चर्चा चल रही है, उनको पता है कि उनकी लाइन को लेकर चर्चा चल रही है और इसे 24 से जोड़ा जाएगा। बोलिए नाहिद जी, बोलिए। डिबेट नहीं करूंगी, आई डिडंट इंटरप्ट एनीबॉडी। हाँ बोलिए। देखिए तो ठीक है, अब आप तो खुद ही बता रही हैं कि 2024 का चुनाव की तैयारी कर रही है बीजेपी। जो राम लल्ला जी की जो प्राण प्रतिष्ठा है, ये धर्म या आस्था का विषय नहीं है ये बीजेपी के लिए। आप तो खुद ही डिबेट के माध्यम से पूरा जो कैप्शंस चल रहा है वो स्पष्ट बता रहा है कि बीजेपी 2024 के चुनाव की तैयारी कर रही है। बीजेपी सर वोटों के लालच में कर रही है। इनको ना श्री राम जी से कोई मतलब है और ना लोगों की आस्था से कोई मतलब है, ना प्रभु राम जी से मतलब है, ना धर्म से मतलब है। ये आपका डिबेट का टॉपिक यही बता रहा है। मैं तो बाद में मैडम मुझसे आगे थोड़ा सा निकल जाइए, मेरे सवाल पर भी ध्यान दे दीजिए, अपनी पार्टी पर जवाब दे दीजिए। मुझ पर थीसिस लिख लिया, मेरे चैनल पर लिख लिया, मेरी टैगलाइंस पर लिख लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ के शफीकुर रहमान बर्क पर बोल दीजिए, डिम्पल यादव पर बोल दीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़िए। थोड़ा सा, मैं इतनी देर सबका इंतजार करती रही, सुनती रही, मौका तो दीजिए। नहीं मैं सुन रही हूँ। शुक्रिया आपको। देखिए राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वो तो सबको मालूम है, स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट माने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा। और अभी 12 दिसंबर 2023 को हाउस में गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी यही स्पष्ट रूप से बताया कि राम मंदिर का निर्माण जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। और ठीक भी बात है, इसमें किसी भी पार्टी का कोई योगदान नहीं, ना समाजवादी पार्टी, ना बीएसपी, ना कांग्रेस, ना टीएमसी, ना बीजेपी, किसी भी पार्टी का कोई श्रेय इसमें नहीं है। ये तो स्पष्ट बात है। अब जो आप ये देखिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर के निर्माण समिति की गठन हुआ, तो केंद्र सरकार ने निर्माण समिति का गठन किया। अब निर्माण समिति का जो गठन हुआ है उसमें पिछड़े दलित आदिवासी जो केवल और केवल भारत के मूलवासी, उनका कहां उसमें प्रतिनिधित्व है? 72% आबादी है। तो पिछड़े दलित आदिवासी तो देख रहे हैं कि हमें जो चीज बीजेपी के हाथ में थी कि वहां पिछड़े दलित आदिवासियों को बीजेपी डाल सकती थी निर्माण समिति में, उसमें नाहिद लारी जी, अब मुझ पर आरोप मत लगाइएगा। मैंने आपको बिना इंटरप्ट किए सुना हुआ है, लेकिन जब मेरे सवाल का जवाब नहीं आएगा और आप बड़ी ही आसानी से शफीकुर रहमान बर्क के बयान को टाल जाएंगी तो फिर मुझे लौटा के आपको लाना पड़ेगा। वो तो कह रहे हैं कि इंसानियत को मारकर ये ताकत के बल पर मंदिर बनाया गया है। अब बताइए आप राम मंदिर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मैं तो आपको स्पष्ट बता रही हूँ, मैं तो उसी मुद्दे पर आ रही हूँ। थोड़ा टाइम तो दीजिए, यस नो में जवाब थोड़ी हो जाता है। यस नो में मत दीजिए मैडम, नहीं मुझे यस नो में जवाब भी नहीं चाहिए और इसका जवाब यस नो में आएगा भी नहीं, आपको एक्सप्लेन ही करना पड़ेगा। मैं तो 1 सेकंड और दीजिए, पहले मैं निर्माण समिति की बात कर लूं, फिर मैं आपकी सवाल का जवाब दे रही हूँ। केवल बहुत जल्दी मैं बात ऐसे नहीं होता ना नाहिद जी, फिर समय की कमी हो जाती है, फिर आप लोग कहने लगते हैं कि मैं आपको समय नहीं देती हूँ। हाथ जोड़ते नहीं, हाथ नहीं जोड़ना है, हाथ नहीं जोड़ना है। आपके अपने अलग मसले हो सकते हैं। आज क्या कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने वो भी मुझे पता है। वो हिंदू धर्म को धोखा और धंधा बता रहे हैं, तो वो भी मुझे पता है। ठीक है, आप मुझे बोलने तो दीजिए। निर्माण समिति में जो पिछड़े दलित आदिवासियों को जो नजरअंदाज किया, इग्नोर किया, तो पिछड़े दलित आदिवासी भी लिख रहे, उन्होंने गिन लिया है कि बीजेपी ने उनको नजरअंदाज कर दिया। बीजेपी कहां से कहां चर्चा को ले आई नाहिद जी? ना शफीकुर रहमान पर बोलेंगी, ना आप स्वामी प्रसाद मौर्य पर बोलेंगी। अरे ये चर्चा थोड़ी ना करने बैठी हूं मैं आपसे। जब बनी थी जब ये ट्रस्ट बना था, जब ये समिति बनी थी, कितना आपने इस बात पर सवाल खड़े कर दिए थे? बताइए, जो आज आपको याद आ रहा है। इसीलिए तो माननीय अखिलेश यादव जी शुरू दिन से कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो जानी चाहिए, उसकी उतनी भागीदारी हर क्षेत्र में हो जाए। नाहिद लारी जी, अब देखिए ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। आज एक ही दिन में
आज एक ही दिन में नाहिद लारी सारे विषयों पर डिबेट कर लेंगी। आज 24 के मुद्दों पर भी कर लेंगी, जातीय जनगणना पर भी कर लेंगी, राम मंदिर पर भी कर लेंगी, लेकिन नहीं बताएंगी तो शफीकुर रहमान बर्ग पर नहीं बताएंगी, नहीं बताएंगी तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर नहीं बताएंगी। आप बताएंगी? मैं बताऊंगी, बिल्कुल बताऊंगी। हाँ। बिल्कुल बताऊंगी, बिल्कुल बताऊंगी। मैं ये कह रही हूँ कि उन लोगों पर पहले बीजेपी बयान दे ना, जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कहा कि उनका सर कलम करने वालों को हम लाखों रुपए इनाम देंगे, उनकी जीप काटने वाले को हम लाखों रुपए इनाम देंगे। तो ये जो गैर कानूनी बयान, नहीं, अब ऐसे थोड़ी ना राजनीति चलती है, वाउट अबाउटरी से थोड़ी ना आपकी राजनीति चलेगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर जो रिएक्शन आए पहले उस पर बीजेपी जवाब दे फिर आप जवाब देंगी। ऐसे नहीं चलता है। आपको अपनी पार्टी की लाइन शायद मालूम नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर आप किनारा करते हैं और यहाँ आकर आप डिफेंड करते हैं। रतन शारदा जी, मैं आ रही शिवम जी, एक सवाल है। रतन शारदा जी को दो अगले मेहमानों को और चर्चा में ले आऊंगा। रतन शारदा जी, इससे पहले कि मैं राम मंदिर की बात करूं, मैं बहुत एक घृणित बयान जो समाजवादी पार्टी वाले दे रहे हैं कि दलित, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मूल निवासी, बहन जी सारे भारत के निवासी मूल निवासी हैं। कृपया डीएनए की रिपोर्ट चेक करिए, हार्वर्ड की। वनवासियों से लेकर शहर से लेकर गांव तक सबका डीएनए एक है। तो आप उनको मूल निवासी वगैरह शब्द का प्रयोग वेस्टर्न कॉपी मत करिए। आप देश तोड़ने की बात कर रही हैं। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी जिसने ये छाती ठोक कर कहा कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा और जिसने गोलियां चलाकर सैकड़ों कारसेवकों की हत्या कर दी, और उसके बाद में उनके मुलायम सिंह यादव छाती ठोक कर कह रहे थे कि फिर मौका आएगा तो फिर भी हम गोली चलाएंगे, उनको तो राम मंदिर में कुछ कहने का हक नहीं है। आगे अगर देखें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी वही है जिसका एमपी भी कह रहा है कि राम मंदिर कोर्ट ने हमारे बाबरी का खात्मा कर दिया। इनका एमपी आज भी कह रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा क्या नहीं कहा मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आज तक समाजवादी पार्टी ने उसको निकाला नहीं, उसको प्रताड़ित नहीं किया, उसको क्रिटिसाइज नहीं किया। यह समाजवादी पार्टी। बीजेपी ने क्या कहा, छोड़ दिए, सर तन से जुदा के नारे लगे, तो समाजवादी पार्टी ने क्या कहा था उसका उत्तर वो दे। और बार बार हम कहते हैं कोर्ट ने निर्णय लिया, कोर्ट में 1949 से केस चल रहा था, उस केस को रोका किसने? यही कांग्रेस पार्टी, यही सेक्युलर पार्टियां जिन्होंने बार बार इस केस को रोका। अपने सिब्बल जो समय कांग्रेस के मेंबर थे उन्होंने कहा 2019 के पहले निर्णय मत दो, बीजेपी फायदा उठाएगी। तो भैया आपको फायदा उठाने के लिए किसने मना किया है? आप रामलला को गले लगाएं। तहसीन जैसे लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने बड़ी चालाकी से कांग्रेस की साइड लेते हैं, लेकिन स्वतंत्र होने के कारण अब सही बातें भी बोलते हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। लेकिन मैं आशा करता हूँ ऐसे लोग कांग्रेस के प्रवक्ता बने और खुल के बात करें, वरना कांग्रेस के प्रवक्ता एक बात बोलते हैं फिर बोलते हैं तो हमारी भाषा नहीं है। तो भाई आपको किसने रोका? राम मंदिर को अपनाए, राम मंदिर को कहे। राजीव गांधी ने शिलान्यास करने दिया, राजीव गांधी ने ताला खोला, तो आपको लाइन चेंज करने को किसने कहा था? किसने कहा था कि राम यहाँ पर पैदा ही नहीं हुए, राम ये मिथ है? किसने कहा था कि इसको डिले किया जाए? किसने कहा था कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस को बीच में लाकर बाबरी एक्शन कमेटी द्वारा जब भी समझौता होने लगता उसको रोकने का काम किया? झूठा इतिहास गढ़ा, बार बार गढ़ा, और जब ये एविडेंस के लिए बुलाया जाता था इन्होंने बंद कर दिया था। कोर्ट के अंदर इनकी सबकी पोल खुल गई। ये वही कोर्ट है जो कोर्ट डेट ही दे रहे थे। बीजेपी सरकार ने इतना ही किया कि कोर्ट के आगे केस स्मूथली चले, इसके लिए जो भी कर सकते थे सरकार के तौर पे किया, उसको टलने नहीं दिया। इसके कारण निर्णय आया, समाज के जोर था, इसके कारण निर्णय आया। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जज ने कहा कि मैं इसको और नहीं खींच सकता, जबकि बार बार प्रयत्न हो रहे थे। ये भी समाज का एक प्रभाव था। इस सबके कारण आज ये बात छोड़े, मंदिर बन रहा है, विश्व हिंदू परिषद ने न्योता दिया है, आप वहां जाए ना जाए आपकी मर्जी। आप फूफा बन के शादी में मुंह सुजाकर बैठे कि भैया आज में खाने में नमक कम है या दारू नहीं मिली, वो फूफा जी हर बारात में होते हैं। आप अभी वैसे इररिलेवेंट फूफा जी बन गए जिनको समाज ठुकरा चुका है। या तो आप शादी में शामिल हो, आप खूब भांगड़ा करें, या कोने बैठे आप निराश होकर दुखी होकर। रतन शारदा जी, जो कोर्ट का मसला आपने उठाया, मैं इस पर जवाब लेना चाह रही हूँ तहसीन पूनावाला जी का, लेकिन उससे पहले मैं आदिल हसन जी को चर्चा में इंक्लूड कर लेती हूँ। आदिल हसन जी, राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, आप राजनीति भी देख रहे हैं, पूरे होड़ लगी हुई है, कोई राम का अनुयायी बन रहा है तो कोई कह रहा है इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, कोई कह रहा है राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, हम सबके हैं। आप मान रहे हैं बात? जी, क्या आप मेरे से जानना चाहती हैं? जी, मैं आप ही से जानना चाहती हूँ। क्या वही बताइए। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, हम सबके हैं, तो क्या आप भी इस स्टैंड पर हैं कायम? राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, कुछ तो आपकी पार्टी का स्टैंड होगा ना इस पर?
हमारा स्टैंड क्लियर है, हमने सब कुछ बता दिया है आपको, डे 1 से बताया है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो इसमें तो बार बार आप लोग यही कह रहे हैं, तो आप बतलाइए कि प्रधान सुब्रमण्यम स्वामी पूछ रहे हैं, लेकिन उस पर आप लोग कभी चर्चा नहीं कराइएगा। सुब्रमण्यम साहब बोल रहे हैं, एज पीएम ही कैन बी ओनली ऑडियंस, व्हाई ही इज डूइंग सर्कस, लिख रहे हैं यहां पर। बाजाप्ते ट्वीट किया है, व्हाई मोदी इज मास्टर ऑफ सेरेमनी इन इंस्टॉलेशन ऑफ रामलला मूर्ति इन अयोध्या टेम्पल, ही इज नॉट पुजारी, नॉट डज ही बिलीव इन द टेनेट ऑफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम इन ट्रीटिंग द यंग वुमेन और ही इज लीगली मैरिड वाइफ। बाजाप्ते सवाल तो प्रधानमंत्री पर सुब्रमण्यम स्वामी साहब कर रहे हैं, उस पर कोई भाजपा का लोग नहीं सवाल कर रहा है कि वो पार्टी में है कि नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी तो हमेशा खड़े रहे थे राम मंदिर के मुद्दे पर, तो प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मेरे साथ चर्चा में जुड़ते हैं, मेरा एक फेवरेट शब्द हो गया, आपको ऑब्सेशन है देश के प्रधानमंत्री से। आपकी सारी की सारी बातें देश के प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। अरे देश के बाकी राजनेताओं को भी इन्विटेशन मिला है, बाकी राजनेताओं को भी इन्विटेशन मिला है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बाकी इन्विटेशन मिला है बाकी नेताओं को भी, उस पर भी गौर फरमा लीजिएगा, उस पर भी गौर फरमा लीजिएगा। इनका सीना में है तो अरे कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चले गए? अभी राम मंदिर पर बात कर रही हूँ, राम मंदिर पर अपना स्टैंड रख लेते, कहाँ चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं? आदिल हसन जी, आपसे ये उम्मीद तो नहीं करूंगी ना कि आप चर्चा छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। तहसीन पूनावाला जी, एक बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में तो मामला बहुत सालों से है, तब कांग्रेस की सरकारें भी थी, तब क्यों नहीं फैसला आ पाया राम मंदिर को लेकर? क्यों बीजेपी की सरकार में ही आना संभव हो पाया? क्योंकि बीजेपी डीले कर रही थी। मैंने आपको बताया 1993 में हो जाता। लेकिन मैं आपको आज एक वर्तमान में एक बात बताता हूँ, हिस्टोरिकल बात। कांग्रेस पे अक्सर आरोप लगता है, सही आरोप लगता है कि उन्होंने एक एफिडेविट के अंदर दिया था कि राम जी का कोई अस्तित्व नहीं, कोई प्रूफ नहीं। ये एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया था, ये राम सेतु के कॉन्टेक्स्ट में दिया था। आपको तो याद है प्राची जी, आपको याद होगा राम सेतु के कॉन्टेक्स्ट। आज भी वर्तमान सरकार में वो एफिडेविट, वर्तमान सरकार उस पर कायम है। आज भी उस एफिडेविट आज भी कायम है, क्योंकि वो एफिडेविट एएसआई दी थी। आज भी इस वक्त भी वो एफिडेविट है। और सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इसके बारे में ट्वीट भी किया। उन्होंने अपना व्यक्तिगत, क्योंकि वो केस वे लड़ रहे, उन्होंने अपना व्यक्तिगत एफिडेविट अलग दिया। सरकार का, वर्तमान सरकार का भी वही एफिडेविट है। ठीक है। दूसरा आपको बताता हूं, अगर भाजपा इतनी ही चाहती थी कि जो सारे मंदिर बन जाए, जो हमारे पुराने मंदिरों पे आक्रमण हुआ है उसकी जगह पे इस वक्त मस्जिद, जो उनका कहना है, तो फिर जो बाकी की पीओडब्ल्यू एक्ट 1991 है, उस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 8 बार कहा है तुषार मेहता जी को कि सरकार का क्या स्टैंड आप लिखित में दीजिए। तुषार मेहता जी वर्बैटिम में इंडिया टीवी से कोट कर रहा हूं, कहते मैं अपना स्टैंड बता सकता हूं, सरकार का नहीं। कहा है भाई, ये वही लोग हैं, मैं बता रहा हूं ना इनको, आज ये इतना आपके शो पे बोल रहे, एग्जाम पेपर कोई लीक नहीं हुआ, ये वही लोग हैं। जब राम मंदिर, जब बाबरी मस्जिद टूट गया था, ये लोग कहे, आडवाणी जी ने लिखा था, सैडेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी का सबसे दुख भरा दिन है। आज यार ये क्रेडिट लेने कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया, मैं उसे बिल्कुल मुंह नहीं मोड़ रहा हूं, कांग्रेस को उसकी सदा मिली। लेकिन ये लोग जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में जमीन में स्कैम किया, जितना मुझे याद है, जितना राम मंदिर पे हम लोगों ने डिबेट किए हैं, उतना एग्रेसिवली भारतीय जनता पार्टी हमेशा रही, आपके हर सवालों के जवाब दिए, और उतना ही डिफेंसिव कांग्रेस हमेशा रही। किस बात का डर है? जब राम के आप इतने बड़े भक्त हैं, आप राम मंदिर बनाना चाहते हैं, ना तो खुलकर कभी बयान देते, ना रामलला के दर्शन करने जाते, ना ये बताते कि आपको न्योता स्वीकार है कि नहीं स्वीकार है। मैं इसका जवाब देता हूँ। कांग्रेस इसलिए डिफेंसिव है क्योंकि मुझसे सीखती नहीं, सीखेगी तो उसको 50 सीटें ज्यादा आएगी, नहीं सीखती मुझसे, तो दिक्कत है। कांग्रेस को सीखना चाहिए। इनको ये क्यों अग्रेसिव है? ये अग्रेसिव इसलिए क्योंकि ये अपने काले कारनामे छुपाना चाहते। राम मंदिर के नाम पे जो जमीन थी उसको हड़पने का, उसमें भी आप सीधा चले जाते हैं तहसीन पूनावाला जी। आपसे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कम से कम ये बताएंगे ना, अमेठी और रायबरेली का रास्ता अयोध्या के पास से होके तो जाता है ना, यूपी में आपके नेता भी रहे हैं ना, क्यों नहीं जाते अयोध्या? क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? हर भारतीय का रास्ता अयोध्या से जाता है, लेकिन इनकी तरह नहीं कि उन्होंने अयोध्या में जमीन पर स्कैम किया। पूछिए ना जरा इनको। वो स्कैम एक अलग मसला है, लेकिन उस बात को क्यों डाल रहे थे पूनावाला जी कि क्यों नहीं जाते? मैं स्कैम पर सवाल, मैं जवाब ले लेती हूँ, लेकिन क्यों टाल रहे? इतने बड़े राम भक्त हैं ना आप, कांग्रेस चाहती थी राम मंदिर बने, तो क्यों नहीं गए दर्शन करने? किसने रोका था आपको? आखिरी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि राम मंदिर पूनावाला जी, अभी जो एक बात रतन शारदा जी ने कही, आपको किसने रोका था? आप कर लेते राम को अपना, आप कर लेते राम के राम को लेकर के हमने ये किया, हमने वो किया। आपने तो किया नहीं, आप तो पीछे हट गए, लाइन चेंज कर ली। क्योंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण अगर कोई चीज नहीं चाहते, वो उनके नाम पर क्रेडिट लेना कभी भी ये उचित बात नहीं है। आप जवाब दे दीजिए।
अब रुक जाइए, अब शिवम त्यागी जी एक एक सवाल का जवाब। तहसीन भाई, तहसीन भाई, एक ना वो श्लोक है, वो कहते हैं ना, उन्होंने ताले खोले, देखिए, आप क्यों क्रेडिट ले रहे हैं राजीव गांधी का? एक श्लोक है ना, उसमें कहा जाता है, तहसीन भाई बोलने दीजिए, उसमें कहा जाता है कि होई ही सोही जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा। यानी कि होना वही है जो भगवान चाहते हैं। आप कितना भी तर्क कर लीजिए, उससे कांग्रेस का कुछ नहीं बढ़ने वाला, नीचे ही जाने वाले हैं। और एक और कहावत है उत्तर प्रदेश में खास के गेहूं के साथ घुन बड़ा पिसता है, वो घुन वाली स्थिति में आप आ गए हैं। कांग्रेस हां करती नहीं और आपकी मजबूरी है, राम भक्त भी बनना है, थोड़ा सा कांग्रेस को सपोर्ट करके भी दिखाना है, मजबूरन आपको बोलना भी पड़ेगा, लेकिन ये सब चीजें फिट नहीं बैठती। और रही बात निमंत्रण की, मैं अपने घर से तब भी निकलता हूं सुबह से शाम तक, मुझे लगता है कम से कम 100 कॉल्स तो मेरे पास हैं जो कहते हैं कि भैया हमें इन्विटेशन दे दो। एक ये गांधी परिवार है, इनको इन्विटेशन गया है, मुझे लग रहा है आना चाहिए या नहीं आना चाहिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में, उसके लिए भी इनको वर्किंग कमेटी की बैठक करनी पड़ेगी ऐसा लग रहा है। भैया हमें दे दो, हमें दे दो, हम चले जाएंगे, सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर 140 करोड़ की व्यवस्था हो जाए तो 140 करोड़ लोग पहुंचेंगे हिंदुस्तान के इस समय प्राण प्रतिष्ठा में, और आपको सोचने के लिए समय चाहिए, इसमें भी समय चाहिए। अरे भगवान के हाथ आगे हाथ जोड़ने के लिए समय चाहिए होता है क्या? कि समय चाहिए, डिसाइड करेंगे, कल करेंगे, ये क्या मंत्रिमंडल विस्तार होना है क्या? किसी इंडिया के एस जर्नलिस्ट से पूछना है क्या किसको मंत्री बनाना है नहीं बनाना है? भगवान राम का मंदिर है, जाइए भाई। आप ही तो वो कोट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले लोग हैं ना, आप ही हैं वो दत्तात्रेय ब्राह्मण, तो जाते क्यों नहीं? सबसे पहले एक्सेप्ट करना चाहिए था, भैया हमें दे दीजिए, हम चले जाएंगे। अब मैं आगे आता हूं, कुछ चीजें और कही गई। शफीकुर रहमान बर्क ने जो कहा कि भाई यहां पर नहीं जाना चाहिए, ये मंदिर ताकत से बना हुआ है, ये समाजवादी पार्टी और शफीकुर रहमान बर्क के लिए अगर ताकत से बनाना होता तो इस देश के हिंदू 500 साल पहले ये मंदिर बना देते, 500 साल पहले, और कोई कुछ नहीं कर पाता, कोई भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन ना हम ऐसे हैं, ना हम इस तरह की चीजों में विश्वास रखते हैं, और कानून के तर्क सम्मत हम गए हैं, चुनाव इलेक्शन कोर्ट में जाकर लड़े हैं और 500 साल इंतजार किया है, और उसमें जो है शहादतें भी दी हैं, लोगों की जान गई, लोगों ने आंदोलन किया, सब कुछ किया, लेकिन अंततः कानून के तहत हुआ। एक सवाल और कहा गया कि आपको तो पता ही है मंदिर तो बन ही रहा है, और समाजवादी पार्टी इस फेवर में उस फेवर में बताया नहीं उन्होंने, लेकिन मैं बता देता हूं। अपर्णा यादव की रैली में मुलायम सिंह यादव जी ने, जो अब नहीं रहे, मैं सम्मान करता हूं उनका, उन्होंने कह दिया था कि आपके लिए यानी कि मुस्लिमों के लिए मैंने कार सेवकों पर गोलियां तक चलवा दी थी, मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता था? बुला तो रहे ना, अब मैं सुन तो लीजिए, मैं और क्या कर सकता था? बुला भी तो रहे ना, हमारा बड़ा दिल है जी, हम राम के मानने वाले हैं, और वो तो दोनों कह रहे हैं, हम राम के मानने वाले हैं, हमारा हम यादव भी कह रहे हैं कि हम तो जाएंगे। देखिए प्राची जी, हम बाबर के मानने वाले थोड़ी ना है, नाम बाबरी मस्जिद के मानने वाले, हम राम के मानने वाले, हमारा तो हृदय सौम्य है भाई, हम तो बुलाएंगे। और तीसरा एक और चीज, अगर इतनी ही चीजें हैं ना, तो मेरा तो क्लियर एक सवाल है, आप आंसर दे दीजिएगा, क्यों देंगे नहीं, जो हमारी समाजवादी की प्रवक्ता है उनसे पूछ लीजिए, वो राम मंदिर के साथ है या बाबरी मस्जिद के साथ है? सीधा सवाल। नहीं जी, प्राची जी, अब देशवासियों ने, विशेषकर पिछड़े दलित आदिवासियों ने अभी आपके डिबेट में देखा कि मैंने सवाल सीधा पूछा था, आप समाजवादी राम मंदिर के साथ है या बाबरी मस्जिद के साथ है? करती रही, ये देख रहे पिछड़े दलित आदिवासी, समाजवादी पार्टी राम मंदिर के साथ है या बाबरी मस्जिद के साथ है? सवालों का जवाब देने थोड़ी बैठे, आप चुप हो जाइए। अरे जवाब नहीं देंगे तो क्या डिबेट में किस लिए आए हैं? यहाँ आपको मैनिफेस्टो थोड़ी ना पढ़ना है। राम मंदिर के साथ है या बाबरी मस्जिद के साथ है? शिवम जी, उनकी आवाज कट जाएगी, पूछ ले, बोलिए आप, मैं चुप हूं। उनकी आवाज कट जाएगी, बोलिए बोलिए नाहिद जी, बोलिए। इस तरह से नहीं, बोलिए। राम मंदिर के साथ है या बाबरी मस्जिद के साथ है? आपका सवाल चला गया, अब आप पूछ लीजिए, बोलिए नाहिद जी, जवाब दिलवा दीजिए। नाहिद जी बोलिए। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं, देखिए 365 दिन और 24 घंटे राम जी वहां बस रहे हैं अयोध्या में, राम मंदिर में, और वो राम मंदिर के साथ है या बाबरी मस्जिद के साथ है? ये इतना लंबा लंबा लेक्चर नहीं चाहिए, अच्छा, सीधा सवाल है। अब तो मंदिर बन गया, शिवम कोर्ट के आदेश से बना है, अब तो कोई भी बुरा नहीं मानेगा, अब तो बोल दो। पाएंगे ना, वो आपके हिसाब से डिबेट नहीं कर पाएंगे, उनकी पार्टी की अपनी लाइन है, उनकी पार्टी को अपनी लाइन उनको बोलनी है, उनको बोलने दीजिए। मैं पूछ लूंगी उनसे, पहले मेरे सवाल का जवाब आने दीजिए। आप बोलिए नाहिद जी, कंप्लीट करिए, कोई नहीं बोलेगा बीच में, बोलिए। जोधा के वंशज को आपने बैठा रखा, भोपू जैसे बोले चले जा रहे हैं। अब पर्सनल नहीं, कुछ नहीं होने वाला, मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। राम मंदिर की तरफ है या बाबरी मस्जिद की तरफ है? चलिए ठीक है, बोलिए। बाबर पे एक सवाल पूछ लिया, इतना दर्द हो गया। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, प्लीज थोड़ा रुक जाइए, बोलिए नाहिद जी, उनको ही रोकिए, बोलिए नाहिद जी। पिछड़े दलितों की बात करते ना, इसलिए पीडीएस से धर्राते हैं ये लोग। अब मुझे बोलने दीजिए, मैं तो ये कह रही हूं, भगवान राम नहीं है, वरना उनकी भी जनगणना करा देते हैं। जाति ऐसे लोग हैं, मतलब 24 घंटे समाज को तोड़ना है बस इनको। बीच में नहीं, वो बार बार रोकेंगी, फिर बार बार दोबारा से शुरू होगा। बोलिए नाहिद जी। चैनल पर बैठा रही तो इनका इलाज करा के बैठाइए। नाहिद जी प्लीज, पर्सनल नहीं, इलाज तो जिनका होना था हो गया, पर्सनल नहीं।
जो बाबरी के समर्थक थे, इलाज उनका हो रहा है और आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्या करें? बताइए आपसे। आप प्लीज शिवम जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप रुक जाइए। मेरा जवाब नहीं, देना मजबूरी पर्सनल है। टिप्पणी मत करिएगा, उनको बोलिए। आप बार बार उनको भी बीच में लेकर आ रही हैं, वो बार बार आ जा रहे हैं, आप रुक जाइए। आप बताइए, जवाब दीजिए, चलिए आपका स्टैंड बताइए राम मंदिर पर। मैं ये कह रही हूँ कि राम मंदिर में राम जी, प्रभु राम जी अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए 365 दिन वहां हैं। हाँ। और 24 घंटे वहां हैं। ऐसा नहीं कि किसी और दिन जाएंगे तो वहां प्रभु राम जी उनको आशीर्वाद नहीं देंगे, और विशेषकर एक पर्टिकुलर दिन जाएंगे तो ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी की अगर आप बात करें तो समाजवादी पार्टी को, चूंकि अभी हमें अभी 2022 चुनाव में 3 करोड़ वोट मिले, हमारे विधायक 125 विधायक आए, लेकिन समाजवादी पार्टी को औपचारिक तौर से कोई न्योता नहीं आया। रही बात माननीय अखिलेश यादव जी की, तो वो स्वयं बताएंगे, माननीय अखिलेश यादव जी स्वयं बताएंगे कि वो इस बारे में क्या करेंगे। बैठक नहीं, करें बता उनको भी, चुके, नहीं बता चुके। उनको भी बैठक करनी है कि जाएं ना जाएं। नाइट जी, आज मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आप थोड़ी सी तैयारी करके नहीं आई हैं। आपके नेता कह रहे हैं, अखिलेश यादव का भी बयान है और डिंपल यादव का भी बयान है, दोनों कह रहे हैं हमें न्योता आएगा तो हम जाएंगे। वो लोग बताएंगे ना, जब जाना होगा तो वो बता देंगे। जब अभी से बता रहे हैं ना, वो तो न्योते का इंतजार कर रहे हैं। वो तो यही तो मेरा प्रश्न था कि राम मंदिर पर स्टैंड बदल गया क्या? अरे आप अभी शफीकुर रहमान साहब की बात कर रही थी, तो वो भी पार्टी के अध्यक्ष है क्या? देश के प्रधानमंत्री शफीकुर रहमान का भी तो ध्यान रखना है ना, इनको मेंटेन करना, वोट बैंक ना छिटक जाए कभी राम मंदिर की वजह से। 1 मिनट रुक जाइए, पहले वो क्या पॉइंट बना, क्या पॉइंट प्रूव करना चाह रही है, पहले मैं वो जान लूं। बोलिए बोलिए, क्या कहना चाह रही हैं आप? बैठा दिया तो बक 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 अच्छा बोलते ठीक चले है, जाओ। अच्छा ठीक है, नाहिद जी रुकिए, आप बताइए क्या कहना चाह रही हैं? इतनी नाराजगी क्यों है नाहिद जी? राम मंदिर ही तो बन रहा है, आप इतना दर्द पर क्यों है? मुझे नहीं, मत टोके, मत टोके, मैं टोक नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि भाई राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, देखिए मैं चर्चा पूरी समाजवादी पार्टी भड़क रही है, सांसद गाली दे रहे हैं, रुक प्रवक्ता गाली दे रहे हैं। अरे भाई राम मत मंदिर परेशान बन रहा करिए। है, नहीं शिवम जी रुक जाइए, आप खुश होइए। बोलिए, मैं आपका पॉइंट जानना चाह रही हूँ। अब प्लीज शिवम जी मत बोलिए, मैं आपका पॉइंट जानना चाह रही हूँ। अखिलेश यादव डिंपल यादव की बात करते करते शफीकुर रहमान पे कहाँ पहुंच गई आप? जब शफीकुर रहमान पर पूछ रही थी तो आप अखिलेश यादव डिंपल यादव बता रही थी। तो बार बार बोलने कहाँ दे रही थी ना, जब बोलने के बीच में तो बोलेगा कहाँ से? पहले भी मैं जवाब देना चाह रही थी ना, बोलिए बोलिए बोलिए, बहुत भूमिका बना के बोलेंगी तो समय निकल जाता है, जानती हैं डिबेट में समय होता है। बोलिए। अरे शफीकुर रहमान साहब के बारे में देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, जो बहुत ही बुजुर्ग है माननीय मोदी जी, उन्होंने खुद हाउस में कहा कि बर्क साहब जो है सबसे बुजुर्ग है। सबसे बुजुर्ग हाउस में अगर कोई है तो बर्क साहब है। तो मतलब उनको सीनियर सिटीजन की पेंशन बंधवा देंगे भाई। पॉइंट पर आइए, क्या ये बुजुर्ग है, जवान है? यहाँ कोई उम्र एनालिसिस करने थोड़ी ना बैठे हुए हैं। बुजुर्ग हैं, मान लिया, पेंशन घर चली जाएगी, उनको बोलना फॉर्म भर दे जाके। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कोई तुष्टिकरण नहीं होता है, लेकिन पॉइंट पर जवाब दीजिए। मैं बता रहे थे हाउस में, इसलिए इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहती इस बारे में। और नाहिद जी आपका खुद का स्टैंड फिर कंफ्यूजिंग है। मैंने शुरुआत ये किया था कि समाजवादी पार्टी कंफ्यूज नजर आ रही है। अब कोई बुजुर्ग है, उसे बुजुर्ग कह दिया तो उसके बयान को जस्टिफाई कर देंगी आप? समझ लीजिए ना क्या कह रहे हैं हम। अरे मैं कैसे समझ लूं, आप कंफ्यूज कर रही हैं। अरे कोई बुजुर्ग है और वो बुजुर्ग को क्या कुछ भी बोलने की आजादी है? देश के हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की आजादी है? तो मोदी जी खुद कह रहे कि वो सबसे बुजुर्ग है। अरे तो बुजुर्ग है, बुजुर्ग है मोदी जी खुद बहुत ज्यादा बुजुर्ग। क्या होता है? अरे वो तो बुजुर्ग है, आप क्यों इमेच्योरली बिहेव कर रही हैं? बुजुर्ग है तो क्या हो गया भाई? आप क्यों इमेच्योरली बिहेव बुजुर्ग कर है रही तो हैं? क्या हो गया? क्या करे? बुजुर्ग है तो गाली दे देंगे क्या? बुजुर्ग है तो कमाल कुछ भी बात है। कहेंगी। रतन शारदा जी भी हमसे बड़े हैं, तो मतलब बुजुर्ग है तो कुछ भी कह रतन शारदा देंगे। जी को ही ले आती हूँ चर्चा में। सब रतन बात शारदा हो जी गई। वो बुजुर्ग हैं, छोड़ देना चाहिए। उन्होंने क्या बोला? मोदी जी ने उनकी इज्जत रखा, बुजुर्ग कहा, वरना लोग कहते हैं सठिया गया है। तो अभी बर्क साहब सठिया गए हैं, उनको मोदी जी ने इज्जत से कहा कि बुजुर्ग हैं। अभी आप आते हैं कि प्रधानमंत्री क्यों गए, सेक्युलर है, सेक्युलर देश में धार्मिक स्थान पर नहीं जाना चाहिए। प्रधानमंत्री पोप का स्वागत कर सकते हैं, प्रधानमंत्री मदर टेरेसा को भारत दे सकते हैं, प्रधानमंत्री मस्जिद में रखते हैं, प्रधानमंत्री मंदिर में नहीं आ सकता। ये कौन सा लॉजिक है? यही सेक्युलरिज्म सारी ऑपोजिशन पार्टियों को ले डूबा है। जहां तक बार बार जाति का नाम ले रही हैं आप, आपको पता है कि शिलान्यास किसने किया था? आप जानती है उस व्यक्ति का नाम? नहीं जानती आप? उसका नाम था कामेश्वर चौपाल, जो शेड्यूल कास्ट तथाकथित आपके हिसाब से दलित समाज से आते थे। पहला शिलान्यास जो हुआ उसकी ईंट रखने वाले पहले व्यक्ति थे कामेश्वर चौपाल। कृपया जाके इतिहास पढ़िए। इसलिए फालतू में जाति और ये सब लाके अपने पर्दे मत खोलिए। समाजवादी पार्टी जातिवादी पार्टी हम भी जानते हैं। और जहां तक ये सवाल है कि जातिवाद का आपका खेल खत्म हो रहा है ना, आपको बर्क भी चाहिए, आपको एसपी मौर्य भी चाहिए, आप जबान नहीं खोलेंगे, लगातार हिंदुओं का अपमान हो रहा है, आप कुछ नहीं बोलेंगी,
क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर वोट बैंक की चिंता, आपको हिंदू समाज की चिंता नहीं है। और मैंने कह ही दिया कि जो बंदों ने गोलियां चला के घरों से बार बार का हमने सही काम किया, तो कुछ बोलते ही क्यों है। और आप शेड्यूल कास्ट की बात करें, कामेश्वर चौहान बता दिया। आपको पता है राम मंदिर में जो मूर्ति है राम जी की, कल के उत्तर नहीं दे पाया। राम जी की मूर्ति जो है राम मंदिर के अंदर, वो कौन सी मूर्ति है बताएंगे जरा आप मुझे? कौन सी मूर्ति लगने वाले बताएंगे आप जरा? बता दीजिए नाहिद जी। नहीं पता, आप केवल बहस करने आते हैं। रामलला की मूर्ति 6 साल के बाद रामलला की मूर्तियां लगने वाली है, जो आपको पता भी नहीं है, आप बहस करने आ जाते हैं। क्योंकि आपको इतना ही कहना है कि जो मोदी जी का विरोध करो, जो विश्व हिंदू परिषद कहेगा उसका विरोध करो, संघ को आगे गाली दो, किसी की चाटुकारिता करो, किसी को जाति में बांटो, ये आपका काम है। कृपया फिर कह रहा हूं, सांस्कृतिक उत्थान का समय है, सारे देश के अंदर आनंद का समय। आपसे फिर प्रार्थना करता हूं, कृपया इस तरह की बेतुकी झगड़े वाली बातें करना बंद करें। प्रधानमंत्री पर सवाल उठाया था आदिल हसन साहब ने। फेवरेट टॉपिक है आदिल जी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आदिल जी कोई भी टॉपिक हो पीएम को जरूर बीच में लेकर आते हैं। आदिल जी, प्रधानमंत्री तब क्यों नहीं कम्युनल होते हैं? इसलिए पीएम को लाते हैं कि 10 साल में वो पीएम एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, इसलिए लाते हैं। क्या था कि बाबरी की डॉक्टर मनमोहन सिंह किए, पीवी नरसिम्हा राव किए, सब लोग ने किया। ऐसा डरपोक प्रधानमंत्री देश ने नहीं देखा है। बाबरी बनी वही ऐसा डरपोक प्रधानमंत्री किसी ने नहीं देखा है। क्या मैं आज पर चर्चा कर रही हूँ? सारे भारत को हिंदुआइज कर दिया, सारे भारत के हिंदुओं के रंग में रंग दिया, उसको कहते हैं छाती ठोक के खड़े रहना। आपकी तरह नहीं है कि जाके मुसलमानों के छुप जाओ, हैदराबाद से 2 सीटें लड़ लो और बाद में चिल्लाते रहो। सारी जनता उनके साथ, आप यहाँ के चिल्लाते रहिए। आप तो हैदराबाद के बाद निकलने के आपका कोई 2-4 लोग हैं, आप किसी भी तरह गालियां देते रहिए, आपका यही काम है। आपने कभी भारत में अच्छाई देखी है? लगातार आपने जाति के नाम पे, पंथ के नाम पे देश को बांटा। अच्छा, एक मिनट रतन शारदा जी, आदिल जी, अब किसमें कितनी हिम्मत है, चलिए बाद में टेस्ट करेंगे। पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए आदिल हसन जी। रतन शारदा जी, एक मिनट रुक जाइए। आदिल हसन जी, मैं चर्चा भगवान राम के भव्य मंदिर पर कर रही हूँ, आप इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस जोड़ रहे हैं। चलिए, आपका इसमें कोई मतलब हो सकता है, आप मुझे क्यों नहीं बता देते हैं? आप मुझे क्यों नहीं बता देते हैं आदिल हसन जी? अननेसेसरी चर्चा को बिगाड़ना है तो फिर बिगाड़ सकते हैं आपको। अननेसेसरी किसी भी टॉपिक को जोड़ना है तो आप जोड़ दीजिए इसमें। आप क्यों नहीं जवाब देते हैं? देश के वो प्रधानमंत्री आपको नजर नहीं आते? देश के वो प्रधानमंत्री नजर नहीं आते जो इफ्तार पार्टियों में शामिल हो जाते हैं? वो मुख्यमंत्री नजर नहीं आते जो इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं? मंदिर जाना कम्युनल हो जाता है, मंदिर जाना कम्युनल हो जाता है। ये आपका कम्युनल चश्मा है, ये आपका कम्युनल चश्मा है आदिल हसन जी, ये आपका कम्युनल चश्मा है। क्यों नहीं रोक देते हैं? क्यों नहीं रोक देते तमाम राजनेताओं को? क्यों नहीं रोक देते संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को कि मत आइए हमारी इफ्तार पार्टी में? नवाज शरीफ तब तो आप बड़े कम्युनल हो जाते हैं, तब तो आप बड़े सेकुलर हो जाते हैं। ये परिभाषा अपने हिसाब से मत करिए। मैं राम मंदिर पर चर्चा कर रही हूँ, नवाज शरीफ पर चर्चा करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है आज। मैं देश की संस्कृति, देश की धरोहर, देश की आस्था पर चर्चा कर रही हूँ। नहीं आपको चर्चा करनी तो मत करिए। अब रुक जाइए, शिवम त्यागी जी जवाब दे दीजिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इंडिया टीवी के दर्शक और देश के भी तमाम लोग हैं, इस बात को समझ लें कि भैया रुक जाइए, हो गया। इतनी नाराजगी और गुस्सा आपका जायज है, प्लीज आप उनको रोक दीजिए। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि राम मंदिर पर जब चर्चा हो तो आदिल हसन या AIMIM से आप कोई सवाल का जवाब नहीं ले सकते। उसकी वजह है, वजह यह है क्योंकि इनका ये कहना है कि बाबरी थी, बाबरी है, बाबरी रहेगी। AIMIM का ये क्लियर स्टैंड है और समाजवादी का ये छुपकर स्टैंड है। दोनों हैं एक ही सिक्के के दो पहलू, एक छुपकर कहते हैं, एक जोर से कहते हैं। तो आप इनसे राम मंदिर पर सवाल पूछेंगे, इनको बाबरी को लेकर जो है गुस्सा आएगा। अब देखिए लगातार बोल रहे, अरे भाई विंडो बंद हो गई, आवाज नहीं आ रही। ब्रेक में भी नहीं बोलते रहना होता है इंसान को कि डिबेट में आए हैं तो बस बोलता ही रहना है, नहीं बोलना नहीं है। अब राम मंदिर का विषय है, मुझे पता है आपको दर्द हो रहा होगा क्योंकि यहां पर विंडो पर बार बार जितनी बार भी राम मंदिर लिखा आ रहा है आप तो उसे बाबरी पढ़ रहे होंगे। लेकिन आज आप कुछ भी पढ़िए, कानून संगत, तर्क संगत, न्याय संगत, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। मेरी तो हाथ जोड़कर विनती है कि श्री राम दयालु हैं, आप पर भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं बुद्धि बरसाएं तो बेहतर रहेगा।
क्यों प्रधानमंत्री पर सवाल कर रहा है? हिम्मत अरे पूछने भाई का? पता नहीं है हिम्मत है, हिम्मत कहाँ पहुंच गए भाई? ये तकरीर आदिल कर रहे हैं, मुझे हसन लग रहा है अपनी रैली में हैदराबाद में आदिल बैठकर। हसन जी, देखिए भाषण का आ मंच जाओ नहीं दिल्ली, है, आ जाओ, तकरीर 10-20 का लोगों मंच की नहीं स्टेज है। लगा के आज आपको भी दे मुद्दा देंगे थोड़ा मंच का अलग माहौल, है। डिबेट खराब मत नहीं, करिए ऐसे। आज मुद्दा थोड़ा अलग है। अगर आप चर्चा खराब करना चाहते हैं, आप मुद्दे को कहीं और लेकर जाना चाहते हैं, तो वो बात अलग है। मैं बात राम मंदिर पर कर रही हूँ, राम मंदिर पर जवाब है तो दीजिए, वरना मुद्दे को इधर उधर मत भटकाइए। आप थोड़ी सी आवाज कर दीजिए आदिल जी, बोलिए। थैंक यू। मैं तहसीन जी फिर आ रही हूँ आपके पास सीधा। मैं फिर से वही एक चीज कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री ने भी ये कोट किया था और मैं फिर से एक चीज कहना चाहता हूँ, हर शुभ घड़ी में कोई ना कोई काला टीका जरूर होता है। ये जो नफरती गैंग है ना, और ये जो विरोध करने वाले हैं राम मंदिर के, आप इनको उस काले टीके की तरह ले लीजिए कि शुभ काम होना है, थोड़ा बहुत तो इनको कुछ ना कुछ चीजें क्रिएट करनी है, कुछ ना कुछ तो रकस करना ही है। मैं मानता हूं सबको इन्विटेशंस जा रहे हैं और ये इस देश के लिए बहुत बड़ी बात है। सही कहा रतन शारदा जी ने, ये सांस्कृतिक उत्थान का विषय है, सांस्कृतिक आजादी का विषय है। राम इस देश के हैं, इस दुनिया के हैं, सनातन के हैं। कहीं ना कहीं हर किसी को इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, खुश होना चाहिए। हाँ, राजनीति की जहां तक बात है, आपने इस देश में भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले जनसंघ अपरोक्ष परोक्ष रूप से खूब सवाल पूछकर राजनीति करी है। अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो आने वाले कम से कम 22, 25, 30 दिन सवाल जवाब ना करके राम की भक्ति करेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तहसीन जी के लिए भी भविष्य बहुत उज्जवल हो जाएगा। आदिल जी आप थोड़ा सा शांत हो जाइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आदिल जी क्यों बंद विंडो में भी बोल रहे हैं? राम की कृपा की सबसे ज्यादा जरूरत है। पूनमवाला जी, ये सवाल का जवाब आप दीजिए। प्रधानमंत्री का किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाना, राम मंदिर के उद्घाटन में जाना, ये कम्युनल कैसे हो जाता है? तेलंगाना में मैं उत्तर दे देता हूँ। बिल्कुल कम्युनल नहीं है। सिर्फ तहसीन जी की प्रधानमंत्री आवाज जी को है। जाना चाहिए, बोलिए बिल्कुल जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का हक है, वो कहीं पर भी जाए। मुझे याद है मध्य प्रदेश के चुनाव के समय 2018 में वे मस्जिद में भी गए थे, चर्च में भी जाते, जब भी मिडिल ईस्ट जाते मस्जिद में जाते। ये बात देश के मुद्दे नहीं है। देश का मुद्दा क्या है मैं समझाता हूँ। राम मंदिर के नाम पे जो लोग, मेरे भाई शिवम यहाँ पे क्रेडिट लेने की कोशिश करते, कल इनके ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट लेने की राम जी को ले लिया भाई, हम तो खुलेआम कह रहे हैं। हाँ, एक बात बताइए, 90 के दशक से गाली हम खाएं तो तारीफ भी तो मिलनी चाहिए कि नहीं? 90 से रोड़े डाले आपने, 90 से रोड़े डाले आपने। लेकिन मैं आपको बता कल इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ, भगवान राम को छोटा दिखाया गया, मोदी जी को बड़ा। इस पर ऑब्जेक्शन है, ये ऑब्जेक्शनल बात है। ऑब्जेक्शन इस पे के बताते थे हम सनातनी हिंदू अगर आप हो तो जो दिलीप बाबू जी ने माँ दुर्गा के बारे में बोला, आप उनको लात मार के पार्टी से बाहर निकलते, आपने उनको एमपी बना दिया। ऑब्जेक्शन इस पर है। संजय निषाद जी ने जो भगवान राम के पिताजी के बारे में बोला, रतन शारदा जी इस पर ऑब्जेक्शन लेंगे, लेकिन ये भाजपा इतनी ऐसी हिपोक्रेटिकल पार्टी पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेगी, लेकिन नाहिद जी को जरूर बोलेगी कि समाजवादी पार्टी गलत करे। मैं एक चीज अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। अखिलेश जी की क्या श्रद्धा नहीं है राम जी या कृष्ण जी में? ये लोग चूक तय करते, इनको किसने अधिकार दिया? राम जी ने तो जो लोग राम जी का फोटो, जिन लोग राम जी को छोटा दिखाते हो, मोदी जी को बड़ा। तहसीन पूनावाला जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। सबकी अपनी अपनी आस्था है इस देश में, किसी को भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है राम में या कृष्ण में अपनी आस्था दिखाने के लिए। लेकिन आपके नेता जब अलग अलग बयान देते हैं, हिंदू धर्म का अपमान करते हैं और बाबरी मस्जिद को बड़ा बताकर राम मंदिर को छोटा दिखाने का काम करते हैं, तो आपको स्टैंड भी लेना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका स्टैंड क्या है। मैं शिवम नहीं आ पाऊंगी, मुझे खत्म करना है, मेरे पास समय बस इतना ही था। 10 सेकंड दे दीजिए। बहुत जल्दी से, बहुत एक चीज कहना चाहता हूं कि जो कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी ने जो पोस्टर निकाला जिसमें रामलला को जो है छोटा दिखाया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को, और उसके साथ नरेंद्र मोदी जी हैं, वो नरेंद्र मोदी जी रामलला को लेकर नहीं जा रहे हैं, वो रामलला मोदी जी को लेकर जा रहे हैं मंदिर की तरफ। हजारों सालों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने एक व्यक्ति को चुना है प्राण प्रतिष्ठा के लिए। भाई खत्म करना है, बहुत शुक्रिया दे रहे हैं, ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शिवम त्यागी जी, बस इतना ही था, बस इतना ही समय था मेरे पास, इतना ही समय था। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।